हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी स्टडी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है? चाहे आप 10th की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 12th की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है? आपका एग्ज़ाम जो होगा डेट आ चुका है, सबको पता है और जनवरी चल रहा है, तो आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी से हो रही होगी। फिर भी हम तैयारी के बारे में कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं, कुछ चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? चलो मिलके डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी स्ट्रैटेजी हम कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजी में। हालाँकि हम अपने लेक्चर्स के दौरान आपको ये बताए हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी में जैसे कि दिसंबर के एंड में हमने आपको बताया था दिसंबर एंड तक आप अपनी हिंदी और इंग्लिश को अच्छा कर लें, ठीक है? और हिंदी आप अच्छे से पूरा सिलेबस को कवर करके याद करके आप साइड कर दें। बिकॉज़ व्हाई? अगर मान लीजिए आपका पहला पेपर फरवरी में है, ठीक है? और फरवरी में 22 फरवरी से मान लो यूपी बोर्ड का हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्लास 12th का एग्ज़ाम्पल या 10th का कोई भी एग्ज़ाम्पल आप ले लेते हैं। मान लीजिए पहला पेपर आपका 22 फरवरी को है, ठीक है? तो 22 फरवरी से है तो 15 फरवरी के बाद से आपका मन कहीं न कहीं ये हिंदी को पढ़ने के लिए काफ़ी अग्रसर होगा कि भाई हमारा पहला पेपर है, पहला पेपर सभी को लगता है कि बहुत अच्छा जाए, तो हिंदी पढ़ने की तरफ जा रहा है। लेकिन यूपी बोर्ड में के सिलेबस में आप ये बात ये भी पा रहे होंगे कि जो हमारे टाइम टेबल आया है, उसमें फिज़िक्स में गैप बहुत कम है, केमिस्ट्री में गैप बहुत कम है, मैथ्स में हालाँकि गैप है, लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री में भी गैप बहुत कम है। अब क्या है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री में गैप कम है और रिवीजन बीच में अब क्योंकि इस 15 से हमारा अगर हिंदी पढ़ना में मन लगेगा, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री को हम अपना टाइम क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे क्योंकि पहला पेपर तो हमारा हिंदी का है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अब क्योंकि जब तक ये फिज़िक्स का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर होगा, तो उसके बीच में टाइम इंटरवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 15 दिन का टाइम इंटरवल मान लो आ जाएगा। अब ये 15 दिन का या 20 दिन का जो टाइम इंटरवल आ जाएगा, उस टाइम इंटरवल में फिर हमारी पढ़ाई फिज़िक्स, केमिस्ट्री की तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो जनवरी हो रहा है, वो जनवरी मंथ हमारे इन सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, ये इन सब्जेक्ट के लिए बूस्टर मंथ हम बोल देंगे, अपनी पढ़ाई का ये बूस्टर मंथ है। अभी बूस्टर मंथ में हम लोग कर क्या सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अभी हिंदी को अभी जैसे कि दिसंबर तक मैंने पढ़ने के लिए बोला था हिंदी में, तो अब हिंदी को कर देंगे थोड़ा-सा साइड। अब हिंदी को अभी हम पढ़ने की नीड नहीं रखेंगे कि हिंदी अभी हमें चलाना है, नहीं, अभी हिंदी हम साइड कर देंगे। हिंदी को अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है हिंदी को लेकर, तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आप आधा से 1 घंटा रख सकते हैं हिंदी के लिए, इससे ज़्यादा भी मत रखें, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा स्ट्रैटेजी आपको क्या होनी चाहिए। वो फरवरी में आपको कन्वर्ट कर देना हिंदी के सिलेबस को, लेकिन अभी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हिंदी को लेकर मैं अभी भी बोलूँगा कि हिंदी को भी आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है? क्योंकि अपने पास क्या है सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हो जाएँगे तो फिर हम सभी को टाइम प्रॉपर नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी हिंदी को साइड कर देंगे। ओके, डन। अभी दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को भी पढ़ने का टाइम दें। अब ज़्यादा स्कूल और कोचिंग के चक्कर में ना पड़ें। सबसे ज़्यादा आप खुद को टाइम दें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। केवल पढ़ने से केवल टीचर से पढ़ने से नहीं होगा। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा खुद से याद करेंगे आप, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएँगे। ओके? अब हमारे पास क्या पॉइंट होने चाहिए सर, हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ? अब हम क्लास 12th का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्लास 12th के एग्ज़ाम्पल से आपको समझाते हैं, ठीक है? हमने कहा था कि हिंदी और इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि मैंने फिज़िक्स का और केमिस्ट्री को, ठीक है? और साथ ही साथ मैंने अगर बायोलॉजी हो तो बायोलॉजी से, मैथ्स हो तो मैथ्स से, इनको हमने ले लिया, 3 सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं। ठीक है, इंग्लिश को हम बताएँगे कैसे आप इंग्लिश को सेट करेंगे अपने शेड्यूल में। अब क्या है कि मैंने बोल दिया कि ये स्कूल उतना ही जाएँ जितना नीड हो, मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट स्कूल जाएँ, अदरवाइज़ आप खुद से ही पढ़ाई करें। क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है कि तुम्हें खुद को टाइम देना है, कोचिंग, स्कूल के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें खुद को टाइम देना है। कोचिंग अगर जा रहे हो तो केवल एज़ ए गाइडेंस, एज़ ए इसके लिए जाओ कि हमें बूस्टर का काम करे, कोचिंग में जो टीचर आपके हों, वो आपको गाइड करें, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे जो डाउट्स आए हैं, वो डाउट सॉल्व करने के लिए टीचर होने चाहिए। तो आप कोचिंग इसलिए जाएँ कि आप डाउट सॉल्व कर सकें अपने, आप अपने टारगेट को ले सकें कि हाँ सर, हमें इतना टारगेट दे दीजिए कि हम 2 ढाई घंटे इसको पढ़ेंगे और आराम से हमारा कंप्लीट हो जाए। किस पोर्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पोर्शन में आपको बस ध्यान देना है। सिलेबस तो पढ़ना ही होता है, लेकिन ये होता है ना कि जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें उनको अच्छे से पढ़ना होता है, बाकी पढ़ना तो हमें पूरा सिलेबस होता है, ठीक है? तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन स्कूल में क्या, अब अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होगा और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए ज़्यादा आप घर से बाहर ना निकलते हुए आप घर में ही पूरी अच्छे से पढ़ाई करें, स्ट्रैटेजी बना लें। अब हमारे स्ट्रैटेजी में होना क्या चाहिए सर? क्या हम तरीका है इसमें अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं? तो पहली चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है आपका
हम अब पॉइंट वाइज बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसकी बात करेंगे। फिर दूसरी चीज होती है डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से हमें बिल्कुल ही दूर रहना है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज है कि हमारे पास अगर लर्न कर रहे हैं तो रिवीजन कैसे क्या किया जाए, तो रिवीजन पे भी हम बात करेंगे। जैसे हमने कोई चीज याद कर लिया तो उस पर हमने रिवीजन कैसे करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर चौथी पॉइंट आता है कि सर जैसे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम पीरियड तक हमें इसको रिवीजन कैसे करना है, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारे होते हैं कि जब हम सर पढ़ रहे होते हैं हमारे मन में ऐसे थॉट्स आते हैं जैसे कि हम पढ़ जरूर रहे हैं, लाइन जैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लाइन पढ़ने में हमारा मन पूरा नहीं लग रहा, भले हम गुनगुना रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन हमारा दिमाग उस जगह नहीं है, डिस्ट्रैक्ट है किसी भी अनादर बात को लेकर, या किसी बात को ऐसा सोच रहा है, या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया उसके बारे में सोच रहा है, तो हम उस समय क्या कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि हम कुछ याद करते हैं बार बार भूल रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले बारी बारी। तो सबसे पहला चीज है टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जैसे हमारे पास हो गया, मान लीजिए आप 12th में हैं तो आपके पास क्या हो गया, हिंदी को आप साइड कर चुके हैं, हिंदी को आप ऐसे देख रहे हैं भले, लेकिन आप ऐसे साइड कर चुके हैं। तो अपने पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश को कैसे हैंडल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि हमने बताया था दिसंबर तक खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं खत्म किया है तो भी आपको इंग्लिश बताएंगे, इंग्लिश को कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अपने पास सब्जेक्ट हो गया 4 सब्जेक्ट। अब 4 सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करना है उसके लिए स्ट्रेटजी क्या हमारे पास है, तो ध्यान देना। तो जैसे हमने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, आप क्या करेंगे, आप नाइट क्लास बनाएं, क्योंकि ऐसे क्या होता है दोपहर में हमारा मन भटकता है, ज़्यादा भटकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नाइट को लेट नाइट तक पढ़ाई कर सकता हूं मैं, और वही जो अपनी नींद है इधर मैं कम नींद लेकर मैं दोपहर साइड अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ। नींद तो मुझे पूरी करनी है तो मैं कहीं भी पूरी कर लूंगा, चाहे दोपहर में पूरी कर लूँ चाहे इधर पूरी कर लूँ। लेट नाइट तक पढ़ने का एडवांटेज मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, हमें किसी की बातें नहीं सुनाई पड़ रही होंगी, ठीक है। हमारा मन पूरी तरीके से फोकस्ड होगा पढ़ाई पर, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से मोजे पहने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए, बात आप याद रखना। ठंडी में आलस के कारण आप ऐसा ना हो कि रजाई के अंदर ऐसे रजाई यहाँ से ओढ़ लें, उसके बाद सोचे नहीं सर हमारी पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं। कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि रजाई के अंदर लेट जाते हैं, पैर को फोल्ड कर लेते हैं और अपनी कॉपी उस पर रख लेते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं बेटा, क्योंकि जैसे वो पढ़ते हैं तो क्योंकि अंदर की गर्माहट उनको और अंदर खिसकाती है, तो ये जो हिस्सा थोड़ा बाहर रहे ना ये भी धीरे धीरे करके अंदर जाता है। अब थोड़ी देर बाद इतना ही हिस्सा बाहर रहता है, बाकी सब ये हाथ जो रहते हैं ना ये भी हाथ थोड़ी देर बाद अंदर हो जाते हैं, और आपकी कॉपी आपके पैर के सहारे टिक जाती है। थोड़ी देर बाद होता क्या है कि आप इतने कंफर्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से कि आपका जो माइंड है पूरी रिलैक्स में चला जाता है, आपका ध्यान जो केंद्रित होना चाहिए वो केंद्रित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको नींद आने लगती है। तो आपको ऐसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप एक कुर्सी और मेज में बैठें, ठीक है। कुर्सी ले लें और मेज रख लें, और कुर्सी में आराम से बैठें। आप ऐसा कर सकते हैं कि कुर्सी में आप कोई गर्म वाली चीज़ जैसे कि कम्बल वगैरह ऐसी चीज़ें रख दें, ताकि उसमें आपको ठंडी ना लगे, ठीक है। अच्छे से कपड़े पहन लें, अगर एक लोअर नहीं तो 2 गर्म लोअर पहन लें आप, ठीक है। कपड़े अच्छे से पहन लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठकर ही पढ़ाई करें, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि पढ़ाई के दौरान जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करें तो उससे पहले आपको ये ध्यान देना कि पढ़ाई में क्या-क्या चीज़ें हम करें, ठीक है। दूसरी चीज़ थोड़ा-सा गुनगुना के पढ़ें। अगर आप चीज़ों को खाली ऐसे देख रहे हैं, वैसे-ऐसे पढ़ रहे हैं, देख-देख के, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, ठीक है, देख-देख के। होता क्या है कि आधा घंटा, 1 घंटा तो आप अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको लेट नाइट तक पढ़ाई करनी है, आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो फिर मामला बिगड़ने लगता है, फिर आपको नींद आने लगती है, ठीक है। ज़्यादा शांत रहने से हमारा माइंड क्या होता है, उतना अच्छे से फिर वर्क नहीं कर पाता है, फिर आपको नींद आने लगती है। तो इसको करने के लिए इसको क्या विचार है इसको सही करने का? सबसे अच्छा विचार है थोड़ा गुनगुना के पढ़ें। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि मान लो कोई लाइन पढ़ रहा हूँ, राम घर जाता है, तो मैं पढ़ूँगा राम घर जाता है। ज़्यादा तेज़ नहीं कि पड़ोसी परेशान हो, बस इतने, राम घर जाता है, ये मैंने इसके यहाँ से कर दिया, फिर यहाँ से ये चला जाएगा। ऐसे ऐसा लग रहा है किसी को समझा रहे हो और गुनगुना के समझाओ। तो जब किसी को हम समझाते हैं ना, तो उसमें हमारा मन ज़्यादा लगता है। तो आप ऐसे पढ़ो जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है? और आप जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, सपोज़ करो एग्ज़ाम, तो जब एग्ज़ाम में आप खो जाते हो पूरी तरीके से, आपको एग्ज़ाम आ रहा है, मज़ा आने लगता है, तो आप देखो आपके मुँह से आवाज़ ऑटोमेटिक निकल जाती है। टीचर रोकता है, भले आपको नहीं पता, लेकिन आपके मुँह से आवाज़ निकल जाती है। टीचर आपको रोक रहा है, बेटा शांत रहो, आपको लग ही नहीं रहा है, मतलब आपको गुनगुनाने में ज़्यादा मज़ा आ रही है, लिखने में, पढ़ने में मज़ा आ रही है। तो वैसे ही उतना ही मन लगा के अगर आप घर में पढ़ाई करोगे, तभी बेटा मज़ा आएगा, नहीं मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, सबसे पहली चीज़, ठीक है? थोड़ा हल्का गुनगुना के पढ़ें। और दूसरी चीज़, आज जब कोई चीज़ आप याद कर रहे हैं, अगर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन याद किया, ठीक है? रिमेंबर कर लिया, रिमेंबर करने के बाद उसको लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसका एक अलग एडवांटेज में मिलेगा। सबसे पहली चीज़ कि आपके मेंटालिटी प्रॉब्लम ये जो होगी, जैसे हम भूलने वाली बीमारी के पहला अक्षर क्या था, दूसरा अक्षर क्या था, तीसरा अक्षर क्या था, ये बीमारी आपकी दूर होगी, ठीक है?
दूसरी प्रॉब्लम आपकी क्या हेल्प करेगा, तीसरी चीज दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये लंबे समय तक आपको याद रखेगा पूरा जो थे आपने थ्योरी याद की है वो भी। तीसरी चीज आपकी प्रैक्टिस हो रही है लिखने की भी और आप लिखने की भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जो मेमोरी होगी, फिजिकल मेमोरी और मेंटल मेमोरी दोनों ही अच्छे से वर्क करेगी और आप बहुत अच्छा आगे परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा तरीका होगा कि आप लिखकर जो प्रैक्टिस करें, जो भी आप पढ़ें थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करें, थोड़ा गुनगुना के पढ़ें, ये चीज आपको फॉलो करनी है। अब हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं, टाइमिंग कैसे होनी चाहिए सर हमारी, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जैसे कि आप मान लो इवनिंग से बताना स्टार्ट करते हैं, हम इवनिंग को रखते हैं कोई क्लास, ठीक है। अपनी पहली क्लास शाम को बैठ जाओ, नाश्ता पानी खाना पीना खा के, थोड़ा जल्दी खाना खा लेना, रात लेट नाइट खाना खाने की जरूरत नहीं, थोड़ा जल्दी खाना खा लो और खा के बैठ जाओ चुपचाप। मान लो 6 बजे आप बैठ गए तो 3 घंटे का फिजिक्स लगा लो, ठीक है। 3 घंटे फिजिक्स लगाने के बाद आराम से अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 3 घंटे पढ़ने के बाद अब टारगेट बनाना, ये पूरा टारगेट को पूरे मंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो, 30 दिन के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। पूरे सिलेबस को हम डिवाइड करेंगे। पहला काम, पहला तरीका हमारा फिजिक्स में जैसे हम पढ़ रहे हैं, मान लो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो पहला तरीका होगा हम पूरे उसके डेफिनेशंस पे याद कर लें, ठीक है। फिर डेफिनेशन के बाद फॉर्मूले याद कर लें, फिर डेरिवेशन पे जाएंगे, डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लें। जब डेरिवेशन प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद तब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते हमें यूनिट वाइज पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब हम पूरे यूनिट को हमने 30 दिन में डिवाइड कर लिया है, तो पूरी यूनिट को हम 30 दिन में डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे सपोज कर लीजिए आपने कुछ पढ़ा, आज, तो पढ़ने के बाद उसको जब आप कल बैठे पढ़ने के लिए तो सबसे पहला काम जो आपने कल याद किया था उसको बिना देखे, बिना कॉपी खोले आप उठाएं आप कॉपी और उसको लिखना स्टार्ट कर दें। आप उसको लिखें, बिना देखे लिखें, हेडिंग भी नहीं देखने की जरूरत, हेडिंग भी बिना देखे लिखें। ये चीज आपको करनी है, ठीक है। और जब आप ये चीज करेंगे तो उसके नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या ऐड करना है, जैसे मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो पहले उसको रिवाइज करें तब आगे बढ़ें। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ने ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो हमें तो क्लियर हो गया सर कि 3 घंटे हमें फिजिक्स का रख लेना है, 12th के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करना है, 5-10 मिनट अगर कोई साथ में तो डिस्कस कर लो सर, बोलो हमसे डिस्कस कर लो, सुन लो या आपस में डिस्कस कर लो, ये क्या होता है वो क्या था, मतलब मेमोराइज करो। कोई चीज़ पढ़ो तो उसको मेमोराइज जरूर करो कि ये क्या था, वो अच्छा ये ऐसे गया था इसमें, अच्छा ये किया था हमने, अच्छा हाँ उन्होंने फैराडे ने ये बात बताई थी, हाँ फैराडे का ये फार्मूला था उसमें ये था, ऐसे करके मेमोराइज करो। तो मेमोराइज करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा और आपको याद भी लंबे समय के लिए रहेगा। कोई चीज़ लिख के प्रैक्टिस करो, साथ में उसको बाद में क्या करो, मेमोराइज करो, ठीक है। अब मान लीजिए आप सेकेंड टर्म में चाहते हो, अब आपको पढ़नी है लगभग 2.5 से 3 घंटे की केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो 2.5 से 3 घंटे की आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है। एक मैं बता रहा हूँ कि आपको 2.5 से 3 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना हर सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2.5 से 3 घंटा बीच में आप 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो 2.5 से 3 घंटा आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है। अब 2.5 से 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर जो टाइम बचेगा लास्ट में हम पढ़ेंगे मैथ्स, क्योंकि मैथ्स पढ़ने में नींद हमें नहीं आती है। सेम फॉलो यही करेंगे जैसे हमने फिजिक्स में फॉलो किया पढ़ने का तरीका, सेम ही पढ़ने का तरीका हमारे पास किसमें होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है मैथ्स और बायोलॉजी। तो मैथ्स और बायोलॉजी में भी प्रैक्टिस का काम होता है। बायोलॉजी में भी लर्न करने के साथ-साथ हमारे पास फिगर की प्रैक्टिस करनी होती है और मैथ्स में तो अच्छा खासा प्रैक्टिस होता है। तो लास्ट टाइम में जब हम मैथ्स पढ़ेंगे ना, तो हमें नींद भी नहीं आएगी और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। तो हम लेट नाइट तक यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, लगभग आपको रात के 2 बजे तक मान लो पढ़ाई आपने कर लिया है। देखो मैंने अभी अपने स्टूडेंट का एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें से हमारे यहाँ के बच्चे 2 बजे 3 बजे तक हमने जो सिलेक्टेड बच्चे थे वो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचना 2-3 बजे तक पढ़ेंगे तो नींद कब पूरी होगी, नींद पूरी हो जाएगी, नींद कहीं नहीं जाएगी, नींद पूरी होनी ही है, वो हो के ही रहेगी। आप उसको रोक नहीं सकते हो, ठीक है? आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो आप ये मत सोचना कि सर सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, तो ये होगा वो सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है। उठ गए आप लेकिन मन नहीं लगा रहे हो, तो उठने का कोई मतलब नहीं है। आप तब पढ़ो जब आपका मन लगता है, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे जब हो। अब जब मन नहीं लग रहा है तो उसका उठने का या फिर इतना ताम-झाम करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले जब मन लगे तभी हमें पढ़ना है और जब हमें मन लगा हुआ, रिदम बना हुआ है तो क्यों रिदम ब्रेक करना, सुबह के माथे अपने आप को बेवकूफ़ बनाना कि सुबह उठेंगे, फिर अलार्म लगा तो 3 बजे का, फिर 3:30 बजे का, 4 बजे का, 4:30 बजे का, ऐसे अलार्म लगा तो 3-4 अलार्म लगा लेते हो। एक तो 4 बजे उठने लगाते हो, मान लो 4 बजे उठना है तो तुम 4 बजे लगाओगे, 4:10 पे लगाओगे, 4:15 पे लगाओगे, 4:30 बजे लगाओगे, 4:45 तक लगा देते हो अलार्म और लास्ट अलार्म लगता है 5 बजे। और तुम्हें उठना है 4 बजे वाला अलार्म बजता है, उसको बंद करके सो जाते हो, चलो अगले वाले अलार्म उठ जाएँगे। वो वाला बंद करके सो जाते हो कि अगले वाले अलार्म उठ जाएँगे। उठते हो लास्ट में 5 बजे अलार्म। तो ये इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो पहली बात तो, ठीक है? आप तब पढ़ो जब आपका मन लग रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ सुबह इसलिए नहीं उठ पाओगे, आलस इतना क्यों आता है, उसका रीज़न क्या है? ठंडी का मौसम है, गरम-गरम रज़ाई अंदर से गरमा रही है, एकदम मस्त हो, नींद आ रही है, अलार्म बजा उठे। अब उससे रज़ाई से बाहर आए कौन? कुर्सी में बैठे कौन? पढ़ाई कैसे हो?
ये सब करने में बड़ा आलस आता है। अब क्योंकि ऑलरेडी तुम कुर्सी में बैठे हुए हो, सिटिंग पोजीशन में हो तुम और तुम पढ़ रहे हो, रिदम बना हुआ है, तो उसमें तुम्हारा ये सब बवाल नहीं होगा जितना मॉर्निंग में होगा ये सब बवाल। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि लेट नाइट तक पढ़ाई करें। आप बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपको पढ़ाई करनी है उतनी ही चाहे जैसे आप करें, आपकी मर्ज़ी। अगर सुबह मन लग रहा है सुबह पढ़ें, शाम मन लग रहा है शाम पढ़ें। हम शाम की स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आप रखेंगे मैथ्स और बायोलॉजी। और अगर आप कोचिंग जाते हैं तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जो भी कोचिंग जाते हैं उसको ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कूल से हम थोड़ा बचेंगे क्योंकि स्कूल में 6-7 घंटे इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो अभी हमें स्कूल में बचना है क्योंकि ठंडी भी बहुत तेज पड़ रही है। तो अगर एक टीचर की गाइडेंस की जरूरत है, आप कोचिंग जा सकते हैं उसमें, ठीक है? अब हमारा मेन लास्ट पॉइंट आता है। लास्ट पॉइंट क्या आता है सर? इंग्लिश। इंग्लिश को हम कैसे करेंगे? तो दोपहर में जो हम लोग रिवीजन कर रहे थे, प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे मैथ्स की, उसका हम एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है? उसके बाद इंग्लिश में आप, क्योंकि हमने दिसंबर तक पढ़ने के लिए बोला था, फिर भी अगर कोई डाउट दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा दोपहर में भी दे सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए दोपहर में भी थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस में करिए, बायोलॉजी प्रैक्टिस करिए। जो आपने पढ़ा है शाम को बस उसी के करिए, प्रैक्टिस दोपहर साइड करिए और साथ ही साथ आप अपनी नींद को भी पूरी करिए दोपहर में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम आप अपने आप को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतनी पढ़ाई करते हैं ना तो आपका परसेंटेज कम बिल्कुल आ ही नहीं सकता। आपके परसेंटेज बेटा वैसे भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है? ये तो पॉइंट हुआ सर कि हमारी स्ट्रेटजी पढ़ाई में क्या होनी चाहिए। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि सर हम पढ़ते जैसे हम कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो विचार को कंट्रोल करने के लिए बेटा हम आपको सजेस्ट करेंगे इस समय, क्योंकि हमारी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम सजेस्ट करेंगे सभी लोग मेडिटेशन करिए, ठीक है? इस समय मेडिटेशन की बहुत नीड होती है बच्चों को, तो मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से आपकी सोचने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता, साथ ही साथ आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है? तो मेडिटेशन ज़रूर करें सभी बच्चे, से मैं अनुरोध करूँगा कि वो मेडिटेशन करें। आपके विचार रुकेंगे, आपके गंदे विचार जो आते हैं वो भी रुकेंगे, ठीक है? हर तरीके से आपके विचार रुकेंगे और आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले भी बच्चे बन सकते हैं, खाली आप मेडिटेशन करके, ठीक है? तो मेडिटेशन की तरफ आप लोग रुझान दिखाएँ, मेडिटेशन करें आप। और मेडिटेशन जब आपको नाइट में नींद आने लगे, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप बोलकर पढ़ें, आप टहल के पढ़ें, आप पानी पी-पी के पढ़ें, ठीक है? तो आपको नींद नहीं आएगी। तो टहल के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपको नींद आ रही है अच्छी-खासी तो। क्योंकि अगर आप सो रहे हैं और अपने आप को सोने का बहाना दे रहे हैं, तो बेटा फिर पढ़ाई आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? बहुत अच्छे से आप लोग एक दिमाग में डाल लो कि हमें अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, अच्छी नॉलेज गेन करनी है, तो उसके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट आता है सर कि रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन का हमने तरीका बताया है कि पहला काम है कि एक बार पूरा सिलेबस आप 30 मंथ तक इसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद ए लेक्चर में और एक आपके लिए लेकर आऊँगा कि आपको एग्ज़ाम पीरियड में कैसे रिवीजन करना है और एग्ज़ाम पीरियड में सिलेबस को कैसे ब्रेक करना है और फरवरी में क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके लेक्चर हम लेकर आऊँगा, ठीक है? ये हमारा जनवरी के लेक्चर रहेगा कि जनवरी में इतनी पढ़ाई करनी है। अभी ये जो शेड्यूल है ये जनवरी भर का है। फिर फरवरी में शेड्यूल नया हम बताएँगे आपको, वो फरवरी को आपको लेक्चर मिल जाएगा। फरवरी से पहले लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा ताकि फरवरी का शेड्यूल हम उसके अकॉर्डिंग डील कर पाएँ। तो अभी 30 दिन का टारगेट बनाइए सब लोग, उसको अच्छे से पढ़िए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से फोड़ना है एग्जाम को बेटा, इतना फोड़ देना है कि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आने ही चाहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की पढ़ाई आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश और बायोलॉजी और मैथ जो भी है, आपका सिलेबस जनवरी में पूरा खत्म हो जाना चाहिए बेटा, ए टू जेड। ऐसा कि कुछ भी हम आपसे पूछें, कुछ भी क्वेश्चन आपसे कर दें, हम क्या कोई भी टीचर कर दे, तो आप एक-एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, इस तरीके से आपको पढ़ना है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय-बाय।